Hello everyone, welcome back to our channel English Teaching. Today we are going to learn about models. Models क्या होते हैं? तो मॉडल्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिनको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, जो मेन वर्ब के साथ लगकर वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. मीन्स एक तरीके से जो मॉडल्स होते हैं वो स्पीकर के मूड को कन्वे करते हैं कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो किसी भी बात को किस वे में कह रहा है, किस वे में वो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मीन्स जो मॉडल्स हैं वो हमें स्पीकर के मूड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि यानी कि बोलने वाला जो है वो कोई बात जो है हमें किस तरीके से कह रहा है. मीन्स वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमें ऑर्डर दे रहा है, हमें सजेशन दे रहा है, या कोई पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. इस तरीके से जो मॉडल्स हैं वो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. या हम ये कहें कि स्पीकिंग में हमें हमारी बात को बेटर वे में एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मॉडल्स. मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं शेल की. शेल क्या है? सबसे पहले शेल को हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. सिंपल फ्यूचर टेंस जिन भी बच्चों ने टेंसेस पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम आई और वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं. आई शेल मीट हिम नेक्स्ट वीक, मैं उससे नेक्स्ट वीक मिलूँगा. वी विल लीव फॉर शिमला दिस इवनिंग, कि आज की शाम हम शिमला के लिए निकलेंगे. तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शेल को यूज़ करते हैं. बट बच्चे अगर हम आज के टाइम की बात करें, मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, तो आजकल हम मोस्टली जो हैं सभी प्रोनाउंस के साथ विल को यूज़ करते हैं. लेकिन फिर भी जो कोई फॉर्मल सेटिंग होती है, फॉर्मल हमें कोई भी चीज़ लिखनी होती है, वहाँ पर हम आई और वी के साथ शेल को ही यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा कि हम शेल को और कहाँ यूज़ करते हैं. मैंने अभी बताया जैसा कि आपको आई और वी के साथ हम शेल को यूज़ करते हैं. लेकिन आई और वी के साथ शेल को यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि बाकी जो भी प्रोनाउंस है, ही शी इट यू दे, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते होंगे? विल को यूज़ करते होंगे. लेकिन बच्चे जब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि कमांड, हमें कोई आदेश देना होता है, प्रॉमिस कोई वादा करना होता है, थ्रेट कोई धमकी देनी होती है, डिटर्मिनेशन कोई दृढ़ निश्चय शो करना होता है, तो ऐसे केस में हम यू ही शी इट दे, इनके साथ भी हम किसको यूज़ करते हैं? शेल को यूज़ करते हैं. मीन्स अपोजिट हो जाता है. आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, बट हम अगर कोई कमांड वाला सेंटेंस है, प्रॉमिस हम वहाँ कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन है, तो उस केस में हम यू ही शी इट या दे के साथ भी शेल को यूज़ करते हैं. जैसे कि यू शेल गेट अ कैमरा इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट. ये क्या है? प्रॉमिस, कि आपको एक कैमरा मिलेगा अगर आप फर्स्ट आते हैं. तो यू शेल बी पनिश्ड फॉर योर रूड बिहेवियर, ये थ्रेट है कि आपको आपके रूड बिहेवियर के लिए पनिश किया जाएगा. आई से ही शेल डू इट, मैंने कहा वो ये करेगा, तो ये क्या है? कमांड. यू शेल अपोलोगाइज फॉर योर मिस्चीफ, अब ये क्या है? कमांड, कि आपको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी होगी. अब इसके बाद शेल के बाद हमारी बारी आती है विल की. जैसा कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल यूज़ करते हैं. तो ही शी इट यू वी दे, यू दे के साथ हम वी को छोड़कर बाकी के साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ करते हैं? विल. ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा. शी विल बी 16 नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ 16 की हो जाएगी. दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, वो मैच इवनिंग में मैच खेलेंगे. ठीक है. अब जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि शेल जो है आई और वी के साथ आता है, लेकिन जब कुछ स्पेशल केसेस थे जैसे कि कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, तो उस केस में हमने यू ही शी इट दे के साथ भी क्या यूज़ किया? शेल यूज़ किया. तो ऐसे ही विल के केस में भी होता है. मैंने कहा आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ सर्टेनिटी है, जहाँ प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, तो ऐसे केस में हम आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल. आई विल हेल्प यू इन योर करियर, ये क्या है? विलिंगनेस, कि मैं तुम्हारे करियर में तुम्हारी हेल्प करूँगा. विलिंगनेस मीन्स मेरी इच्छा. वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन, ये क्या है? प्रॉमिस, कि हम उसे एक वार्म रिसेप्शन देंगे. आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, तो ये क्या है? थ्रेट, धमकी. तो हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे स्पेशल केसेस हैं उसमें हम इसको अपोजिट कर लेते हैं. आई और वी के साथ हम विल यूज़ कर रहे हैं और रेस्ट के साथ जो है हम शेल यूज़ कर रहे हैं. शुड. शुड क्या है? अगर शुड का हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका ये सेंस देता है चाहिए की. पहला तो जो है शेल जो है ये पास्ट फॉर्म है, शुड जो है ये शेल की पास्ट फॉर्म है. मीन्स जब हम पास्ट में फ्यूचर की कोई बात बताते हैं तो उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं.
उसके बाद आता है शुड, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए, कोई हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारा कर्तव्य है, उसको दिखाने के, जैसे यू शुड हेल्प द नीडी, तो मैं नीडी की हेल्प करनी चाहिए, मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, जहाँ चाहिए की सेंस आ रही है कि आपको ये करना चाहिए। द पीएन शुड रिंग द बेल, की चपरासी को घंटी बजानी चाहिए, ये उसका क्या है, उसकी ड्यूटी है। यू शुड स्टैंड यूनाइटेड, आपको यूनाइटेड रहना चाहिए, मतलब एकजुट रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। उसके बाद है कि अगर आप कहीं कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, या कहीं पे कोई इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ कर, जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, फर्स्ट आने के लिए आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। यू शुड डू, शी शुड डू हर वर्क नीटली, उसे अपना काम नीटली करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स को ओबे करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चे लेस्ट, जब भी आपको सेंटेंस में कहीं पर लेस्ट दिखा है और वहाँ पर आपको मॉडल यूज़ करना है, तो जहाँ लेस्ट होगा वहाँ हमेशा शुड आएगा। रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कि धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। लेस्ट वर्ड जहाँ आपको दिखेगा वहाँ आप शुड यूज़ करेंगे, या आप याद कर सकते हैं तरीके से। नेक्स्ट आता है वुड, जैसा कि अब हमने पढ़ा ऊपर कि जो शुड है वो शेल की पास्ट फॉर्म है, ऐसे ही वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है। जैसा कि अभी हमने इससे पहले नरेशन की वीडियो में भी देखा था कि फ्यूचर टेंस में जहाँ पर विल यूज़ होता है, तो नरेशन में हम उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो विल का क्या कर देते हैं, हम वुड कर देते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही वुड ऑल्सो कैच द फिश, कि वो भी फिश पकड़ेगा, कैच करेगा। ठीक है, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट में किसी की कोई हैबिट थी, वो ऐसा किया करता था, तो उसको दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, कि वो सनराइज के समय टेम्पल जाया करता था। वुड की जगह यूज टू भी हो सकता है, ही यूज टू गो टू टेम्पल एट सनराइज। तो वुड जो है किसी की पास्ट हैबिट को दिखाता है। उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट, इन प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट टेंस में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी का ला देंगे। वुड यू प्लीज़ शो मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैन। कैन का मतलब होता है कर सकना। उस कैन जो है पावर को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने, पावर किसी की शक्ति, किसी के पास ताकत है, एबिलिटी मीन्स किसी की योग्यता है उसको दिखाने की। जैसे कि ही कैन रन अ माइल, वो 1 मील तक दौड़ सकता है, ये उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट फी कंसेशन, कि प्रिंसिपल जो है वो फी कंसेशन दे सकती है, तो ये प्रिंसिपल के पास पावर है कि वो ऐसा कर सकती है। आई कैन रीड इंग्लिश स्मूथली, मैं इंग्लिश को स्मूथली पढ़ सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, योग्यता। मीन्स पावर को दिखाने के लिए या किसी की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी, जहाँ हम किसी चीज़ की संभावना, जिसमें कहूँ एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी इस सम को सॉल्व कर सकता है। एनीवन कैन रिसाइट अ पोम, कि कोई भी एक पोम रिसाइट कर सकता है, तो ये क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी है कि हाँ कोई भी ये काम कर सकता है। इसके बाद आता है परमिशन। परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ये इनफॉर्मल वे में होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने और देने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन नॉट यूज़ द पार्क, तुम पार्क यूज़ नहीं कर सकते हो। दे कांट स्टे हेयर, वो यहाँ नहीं ठहर सकते। तो इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कुड। कुड जो है वो हमारा जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि शुड जो है शेल की पास्ट फॉर्म है, वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है, ऐसे ही जो कुड है वो हमारे कैन की पास्ट फॉर्म है। उसके बाद पास्ट टेंस में पावर ऑफ और एबिलिटी को दिखाने के लिए, कि मतलब पास्ट में किसी के अंदर ये पावर थी या एबिलिटी थी, अब नहीं है वो, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू द सम्स, कि टीचर ने मुझसे पूछा था क्या मैं सम्स कर सकती हूँ, मीन्स पास्ट में कुछ पूछा था। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वो तेज दौड़ सकता था जब वो एक बच्चा था। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, मीन्स पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी किसी। इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, ही कुड बाय अ कार, वो एक कार खरीद सकता था। इफ़ ही कुड सिक्योर गुड मार्क्स, ही कुड सीक अ गुड करियर, कि वो अगर अच्छे मार्क्स ला पाता तो वो एक अच्छा करियर पा सकता था। मीन्स ये पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं,
कि अगर उसने अच्छे नंबर लाए होते तो उसने अच्छा करियर प्राप्त कर लेता। इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कार, अगर उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीद सकता था। मीन्स ये पास्ट की एबिलिटीज़। इसके बाद आता है हमारा मे का मतलब, मे हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कॉमन है जैसा आप सभी को पता होगा। जैसे कि आप स्कूल्स में होते हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इस तरीके से हम मे का यूज़ करके परमिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मे आई कम इन, मे वी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। यू मे यूज़ माई बाइसिकल, परमिशन लेना हो गया, जैसे कि मे आई कम इन, मे वी प्ले हेयर। यू मे यूज़ माई बाइसाइकिल, कि तुम मेरी बाइसाइकिल यूज़ कर सकते हो, ये क्या है, हम परमिशन दे रहे हैं। यू मे गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो, ये हम क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो मीन्स फॉर्मल, अभी हमने कैन को भी देखा था परमिशन लेने देने के लिए, बट कैन जो है वो इनफॉर्मल है। जहाँ हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी सीनियर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम मे का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा आता है पॉसिबिलिटी। मे को जो है हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इट में रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है। द न्यूज़ में बी ट्रू, जो ये न्यूज़ है ये सच हो सकती है। द पीएम में विजिट द स्टॉर्म स्ट्राइकन एरिया, पीएम जो है स्टॉर्म स्ट्राइकन एरिया में विजिट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने मे का यूज़ किया। किसी चीज़ का पर्पस बताने के लिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। लाइक यू अर्न सो दैट यू मे फुलफिल योर विशेस, तुम कमाते हो ताकि तुम अपनी विशेस को फुलफिल कर सको। मीन्स जो अर्न करने का पर्पस है वो क्या है, टू फुलफिल योर विशेस। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव अलाइव, वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। तो किसी चीज़ का पर्पस बताने के लिए भी हमने क्या यूज़ किया, मे। विश या प्रेयर दिखाने के लिए, हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, मे। जैसे हम कहते हैं मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, कि आप अपने जीवन में फलो फूलो। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, की भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो, सफल हो। इसके बाद आता है माइट। माइट जो है, जैसा कि अभी हम ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं, माइट जो है ये मे की पास्ट फॉर्म है। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। पास्ट टेंस में पर्पस को दिखाने के लिए, पास्ट टेंस में किसी चीज़ का क्या पर्पस था उसको दिखाने के लिए माइट का यूज़ करते हैं। शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट, ताकि वो फर्स्ट आ सकती। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, सो दैट ही माइट कैच द थीफ, ताकि वो चोर को पकड़ सकता। मतलब पास्ट में किसी चीज़ का पर्पस बताने के लिए। उसके बाद है पास्ट में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, कि पास्ट में ऐसा हो सकता था, या परमिशन के लिए। द कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले अ मैच, कि कैप्टन ने कहा कि हम एक मैच खेल सकते थे, पास्ट में पॉसिबिलिटी थी। द टीचर सेड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, कि टीचर ने कहा था कि मैं स्कॉलरशिप जीत सकता था। मतलब पास्ट में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। और जो माइट जो होता है ना, वो एक, जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया इट मे रेन टुडे, वहाँ भी पॉसिबिलिटी है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इट माइट रेन टुडे, तो ये शो करेगा वीक पॉसिबिलिटी। मीन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने मे का यूज़ किया, और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट क्या, मस्ट जो है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन शो करने के लिए यूज होता है। नेसेसिटी मीन्स जहाँ आपको कोई काम करने की नेसेसिटी है, कि मीन्स आपको वो काम करना ही है। ऑब्लिगेशन ये आपका कर्तव्य है, ये दिखाने के। जैसे कि शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, कि उसे ट्रेन पकड़ने के लिए तेज दौड़ना होगा। मीन्स उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, अगर वो नहीं दौड़ेगी तेज तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो मस्ट। इट में रेन, कि आज बारिश हो सकती है। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, तो तुम्हें अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए। मीन्स की नेसेसिटी है यहाँ पर भी। कंपल्शन, किसी चीज़ की कंपल्शन, कि आपको ऐसा करना ही है, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। जहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वहाँ आपको जो वो काम करना ही है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया मस्ट। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड, कि आपको लैंड के जो लॉज हैं उनको ओबे करना ही है। मीन्स यू डोंट हैव एनी चॉइस। इफ़ यू डोंट फॉलो दीज लॉज यू हैव टू पे फाइन। यू मस्ट बैग पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी है। मतलब अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इट इज़ नेसेसिटी है, कंपल्शन है कि आपको माफ़ी मांगनी है, मस्ट, चॉइस नहीं है आपके पास। इसके बाद है एम्फेटिक एडवाइस। अगर आप कहीं पर कोई एम्फेटिक एडवाइस दे रहे हैं, एम्फेटिक एडवाइस देने का मतलब है जोरदार सलाह। आप किसी बात पर बहुत ही
एम्फेसाइज करके कहना चाह रहे हो यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना है। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स को जरूर रिस्पेक्ट करना है। मीन्स हम किसी बात को बहुत ही एम्फेटिक वे में उस बात को एम्फेसाइज करते हुए कह रहे हैं तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। प्रोहिबिशन मीन्स अगर हम जहाँ किसी काम को मना करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। यू मस्ट नॉट एंटर अ लेडीज़ कंपार्टमेंट, आपको एक लेडीज़ कंपार्टमेंट में एंटर नहीं करना है। तो यहाँ प्रोहिबिशन को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ऑट टू। ऑट टू जो है वो आपकी मोरल ड्यूटी या कोई सोशल बाइंडिंग जो है उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। एक तरीके से ऑट टू जो है शुड के तरीके से भी यूज़ होता है। यू ऑट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, कि आपको अपने ओल्ड पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आपकी एक मोरल ड्यूटी है, आपकी एक सोशल बाइंडिंग है कि आपको अपने ओल्ड पेरेंट्स को सर्व करना है। इसके बाद आता है नीड। नीड जो है ये नेसेसिटी को शो करता है। नेसेसिटी आवश्यकता के भाव को दिखाने के लिए नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में इसका मोस्टली यूज होता है। यू नीड नॉट स्टे हियर, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। नीड शी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की जरूरत है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केसेस में हम मोस्टली नीड का यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूज टू। यूज टू जो है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, मीन्स कोई पास्ट में कोई काम करने का हैबिचुअल था उसको शो करने के लिए हम नीड टू का यूज करते हैं। हम यूज टू का यूज करते हैं। माई अंकल यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मेरे अंकल हर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। शी डिडंट यूज टू अब्यूज एनीबडी, वो किसी को भी अब्यूज नहीं किया करती थी, मतलब उसकी पास्ट हैबिट ऐसी नहीं थी। प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि द पेशेंट इज यूज टू नॉइज, कि जो पेशेंट है वो नॉइज का यूज टू है, मतलब वो आदी हो चुका, अभ्यस्त हो चुका, उसको इस नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। शी इज यूज टू अ सोरोड लाइफ, वो एक सोरोड लाइफ की यूज टू है, मतलब एक दुख भरे जीवन की वो यूज टू है, मतलब उसको आदत है इस दुख भरे जीवन में रहने की। तो पास्ट में कोई हैबिट थी उसको शो करने के लिए भी हमने यूज टू का यूज किया। प्रेजेंट में भी अगर कोई किसी चीज़ का यूज टू है तो उसके लिए भी हम वो यूज कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इस छोटी सी वीडियो में ये मॉडल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।